students, welcome again. And today in this lecture of second chapter class 9, today what we will study, आज हम लोग स्टडी करते हैं separation of mixtures. Earlier हम लोगों ने क्या पढ़ा था? We have studied about colloids, suspensions and क्या पढ़े थे? Solutions. तो आज हम बात करेंगे separation of mixtures. हमारे पास मिक्सचर आपको पता है, मिक्सचर मैंने आपको बताया था दीज आर ऑफ टू टाइप, होमोजीनस एंड हेटेरोजीनस. मिक्सचर के अंदर क्या होता है, एक से ज्यादा कंपोनेंट होते हैं. तो हमें क्या करना है, वी हैव टू सेपरेट द मिक्सचर. कैसे करना है, आपने क्या करना है, उनके कंपोनेंट को सेपरेट आउट करना है. अब उसने कहा है वो किस पे डिपेंड करेगा. देखो, तो सेपरेशन प्रोसीजर आप कौन सी वाली सेपरेशन टेक्निक यूज करते हो, इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट. कैसे उसके क्या है, मतलब सॉलिड इन लिक्विड डिसॉल्व हुआ है, लिक्विड इन लिक्विड हुआ है, या सॉलिड इन सॉलिड डिसॉल्व हुआ है. तो बेसिकली आप क्या कह सकते हो कि सेपरेशन और मिक्सचर इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स. अब आप क्या यूज करोगे, यू विल यूज डिफरेंट फिजिकल प्रोसेस टू सेपरेट द मिक्सचर्स. अब अगर हम बात करते हैं आपकी क्या हो जाएगा, हमारे पास देखो मिक्सचर्स भी क्या हो सकते हैं, मिक्सचर कैन बी ऑफ टू सॉलिड कंपोनेंट्स हो सकते हैं. अगर मेरे पास दोनों सॉलिड कंपोनेंट्स हैं, उन्हें कैसे सेपरेट करोगे. दूसरी चीज हो सकती है सॉलिड इन लिक्विड. एंड नंबर थर्ड आपके टाइप्स क्या हो सकता है, इट कैन बी लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड एंड लिक्विड मिक्सचर. तो हमारे पास क्या है, तीन तरीके के मिक्सचर्स हैं. आपने क्या करना है, सेपरेट आउट करना है. तो सबसे पहले हम क्या डील करते हैं, वी आर डीलिंग अबाउट द टू सॉलिड कंपोनेंट्स मिक्सचर्स. ठीक है, अगर टू सॉलिड कंपोनेंट मिक्सचर्स की बात करते हैं, इसमें आपके कंपोनेंट्स क्या होंगे, दोनों सॉलिड्स हैं. कंपोनेंट ए, कंपोनेंट जितने नंबर, अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं बाइनरी मिक्सचर्स की, जिसमें दो कंपोनेंट्स होंगे. उस रूम में आपके दोनों कंपोनेंट्स क्या है, सॉलिड्स हैं. तो इसको आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज, देयर आर थ्री टेक्निक्स बाय व्हिच यू कैन सेपरेट. नंबर फर्स्ट टेक्निक इज यू कैन यूज अ using suitable solvent. ठीक है, आप क्या कर सकते हो, सॉल्वेंट यूज करो और अपने मिक्सचर को सेपरेट आउट कर दो. सेकेंड, यू कैन डू इट बाय सब्लिमेशन. थर्ड, आप क्या कर सकते हो, सब्लिमेशन के अलावा थर्ड टेक्निक व्हाट यू कैन यूज इज यू कैन यूज द मैग्नेट. बाय मैग्नेट. तो सॉलिड एंड सॉलिड मिक्सचर को आप कौन सी टेक्निक से थ्रू कर सकते हो, यू कैन यूज सुटेबल सॉल्वेंट. कोई भी सॉल्वेंट यूज कर लीजिए जिसमें आपका कोई भी एक कंपोनेंट क्या हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है, और दूसरा कंपोनेंट क्या हो उसमें, इनसॉल्युबल हो. नेक्स्ट इज बाय सब्लिमेशन. सब्लिमेशन प्रोसेस यू नो, आपको पता है सब्लिमेशन क्या है. सब्लिमेशन इज ऐसे कुछ मिक्सचर्स ऐसे होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ जो क्या करते हैं, दे अंडरगो सब्लिमेशन. जैसे ही आप उन्हें हीट करते हो, वो क्या करते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं गैस में. और थर्ड इज बाय मैग्नेट. तो मैग्नेट वाले में तो आपको पता है मैग्नेट के थ्रू सेपरेट आउट करोगे, और मैग्नेट के थ्रू कैसे वाले कंपाउंड सेपरेट हो सकते हैं, या फिर कैसे एलिमेंट्स. एग्जांपल जिसमें आपकी इंप्योरिटी क्या हो, जनरली आयरन हो, जो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकती है, इजीली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट. So now we are starting with using a suitable solvent. So starting with suitable solvent. देखो मैंने क्या कहा है, आपको क्या यूज करना है, एक सॉल्वेंट यूज करना है. सॉल्वेंट हमारे पास क्या होगा, देखो एग्जांपल आपने वाटर ले लिया या कोई और भी कंपोनेंट ले लिया, जिसमें आपके पास बस आपने ये ध्यान रखना है उस मिक्सचर का एक कंपोनेंट उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता हो. इट मस्ट बी सोल्यूबल इन that particular solvent while the other component must be insoluble. तो ये किस पे डिपेंड करता है, this method is based on difference in solubilities. किस पे बेस करेगा, it is based on difference in solubilities of both the components. एक soluble और दूसरा insoluble. एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं. देखो अगर मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ उसकी, आपके पास है शुगर एंड सैंड. दोनों कंपोनेंट्स हैं, मैंने आपको शुगर और सैंड दे दिया है, एंड आई एम आस्किंग यू टू जस्ट सेपरेट देम आउट. आपको क्या करना है, शुगर अलग करना है, सैंड अलग करना है. तो हम इस केस में क्या सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, आपको पता है सैंड इज इनसोल्यूबल इन वाटर व्हाइल शुगर इज सोल्यूबल इन वाटर. अगर मैं लेती हूँ वाटर एज अ सॉल्वेंट, यही प्रोसेस हो जाएगी. इस प्रोसेस में आप क्या करोगे, यू हैव अ मिक्सचर, जस्ट टेक अ बीकर एंड द बीकर इज
and the beaker is filled of water. आपका beaker क्या हुआ है? It is filled with water. आपने क्या किया? You have added the mixture which you are giving. अब हमारे पास क्या हो जाएगा? जैसे ही आपने beaker में ऐड किया, what you will do? You have to stir the solution. आप क्यों stir करोगे? You will stir it because so that water can easily dissolve sugar. आपका sugar क्या हो जाए? अच्छे से dissolve हो जाए जिसमें आपकी water में. जब हमारे पास आपका क्या हो जाएगा? हमारा sugar dissolve हो जाएगा, तो what you will do? You will filter the component. आप क्या करोगे? You will use a filter paper और filter paper के थ्रू उसी beaker को क्या कर दोगे? दूसरे beaker में pour out कर दोगे. उस pour out करने की वजह से क्या हो जाएगा आपके पास? वाटर सेपरेट आउट हो जाएगा और स्टैंड और वाटर के साथ आपका क्या जाएगा? व्हेन यू विल फिल्टर, आफ्टर फिल्टर व्हाट यू विल नोटिस? यू विल रिसीव अ फिल्ट्रेट एंड यू विल रिसीव अ रेसिड्यू. दो कंपोनेंट्स आएंगे. इस केस में हमारे पास क्या होगा? फिल्ट्रेट हो गया वाटर प्लस शुगर. फिल्ट्रेट हमारा हो गया शुगर सॉल्यूशन क्योंकि आपके पास वाटर में डिसॉल्व हो गया शुगर एंड योर रेसिड्यू इज सैंड. हो गया आपके दोनों कंपोनेंट सेपरेट आउट. सैंड अलग हो गया है, शुगर सॉल्यूशन के साथ आ गया, शुगर वाटर के साथ आ गया. लेकिन अब हमें क्या करना है? वी हैव टू सेपरेट शुगर फ्रॉम वाटर. तो आप क्या करोगे? कौन सी वाली चीज अप्लाई कर सकते हो? यू कैन सिंपली इवेपोरेट दिस सॉल्यूशन. शुगर सॉल्यूशन को क्या करोगे? यू विल इवेपोरेट. इवेपोरेट करने से वाटर विल गो इन द एटमॉस्फेयर एंड यू विल बी लेफ्ट विद शुगर. हो गया हमारे पास. कैसे सॉल्यूट किया? आपके पास शुगर और सैंड थे. यू हैव सेपरेटेड देम बाय द हेल्प ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट व्हिच इज वाटर. ठीक है. जैसे डिसॉल्व हो जाएगा, फिल्टर करने के बाद टू कंपोनेंट्स आएंगे, फिल्टर एंड रेसिड्यू. सिमिलरली यू कैन आल्सो सी सॉल्ट एंड शुगर. सेम टेक्निक कैन बी अप्लाइड विद सॉल्ट एंड शुगर. सॉल्ट आपका क्या होगा? इट इज इजीली डिसॉल्युबल इन वाटर और while salt and sand. While sand is not dissoluble. अब क्या होगा? जैसे आप वाटर ऐड करोगे, you will stir it. सॉल्ट आपका क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा. डिसॉल्व होने के बाद what you will do? You will just filter the solution. फिल्टर करने के बाद क्या आएगा? फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू. फिल्ट्रेट क्या हो जाएगा? इट इज कॉल्ड एज सॉल्ट सॉल्यूशन. इस केस में सॉल्ट सॉल्यूशन हो जाएगा. सॉल्ट सॉल्यूशन को you will evaporate and you will get with and you will easily obtain salt. और ऐसे ही रेसिड्यू में आपका क्या हो जाएगा? सैंड. ठीक है. फर्स्ट तो चीज ये हुई है. ये था आपके पास जब हम सॉल्वेंट क्या यूज करें. वी आर यूजिंग सॉल्वेंट एज वाटर. आप इसके अलावा और कोई सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हो. एग्जांपल हम क्या यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज कार्बन डाइसल्फाइड CH2 सॉल्वेंट. ठीक है. नेक्स्ट आपका सॉल्वेंट हो सकता है कार्बन डाइसल्फाइड. देखो फॉर एग्जांपल आपके पास आपके जो कंपोनेंट है उनमें से कोई भी वाटर में सोल्यूबल नहीं है. हम किस बेसिस पे बात करें? डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी. अगर मेरे दोनों ही कंपोनेंट एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट ये कह सकते हो वाटर में सोल्यूबल नहीं है, इररेस्पेक्टिव वो किसी और सोल्यूबल में डिसॉल्व हो सकता है कोई भी एक कंपोनेंट, तब आप क्या यूज करोगे? यू विल यूज द अदर सॉल्वेंट. फॉर एग्जांपल कार्बन डाइसल्फाइड. आप कंसीडर कीजिए मैंने आपको आई हैव गिवन यू अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सैंड. क्या मिक्सचर दिया है मैंने आपको? सल्फर और सैंड का मिक्सचर. देखो ना तो वाटर में डिसॉल्व होता है सैंड, ना ही सल्फर डिसॉल्व होता है. लेकिन अगर मैं कार्बन डाइसल्फाइड यूज करती हूँ CH2 तो सल्फर इसमें इजीली सोल्यूबल है जबकि सैंड इज नॉट सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड. अब आप क्या करोगे? द मिक्सचर इज इट वुड बी शेकन विद द. आपने क्या किया? कार्बन डाइसल्फाइड के साथ इस मिक्सचर को शेक किया. शेक करने के बाद आपके पास क्या होगा? द सल्फर विल डिसॉल्व इन. सल्फर हमारा क्या हो जाएगा? इट वुड बी डिसॉल्व्ड इन कार्बन डाइसल्फाइड व्हाइल सैंड वुड बी अनडिसॉल्व्ड. अब आप क्या करोगे? जस्ट फिल्टर इट. आपने क्या किया? यू हैव यूज्ड कार्बन डाइसल्फाइड के साथ यू हैव शेकन द सॉल्यूशन. शेक करने के बाद हमारे पास क्या होगा? सल्फर इज डिसॉल्व्ड इन इट. व्हाट यू विल ऑब्टेन? फिल्टर इट. आफ्टर फिल्टर व्हाट यू विल ऑब्टेन? एक तो हमारे पास फिल्ट्रेट आ जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा? रेसिड्यू. फिल्ट्रेट आपके पास क्या होगा? सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्यूशन. यही हो जाएगा. और रेसिड्यू क्या हो जाएगा मेरे? सैंड. सैंड मेरा सेपरेट आउट हो ही गया है. अब आपने क्या करना है? यू हैव टू ऑब्टेन सल्फर फ्रॉम कार्बन डाइसल्फाइड. तो आप क्या करोगे? जैसे ही आप क्या करोगे? इस चीज को इवेपोरेट आउट करोगे. इवेपोरेट करने से क्या हो जाएगा? आपके पास सॉल्वेंट वुड बी एलिमिनेटेड and you will receive sulfur. Evaporate किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा? सल्फर would be
ऑब्टेन्ड। आगे सब में कैसे हो जाएगा हमारे पास ये मेथड, सबको क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं व्हिच इज सेपरेशन बाय सब्लिमेशन। तो मैंने आपसे क्या बताया था सब्लिमेशन में? सब्लिमेशन में यू कैन ओनली सेपरेट दो सॉलिड कंपोनेंट व्हिच अंडरगो सब्लिमेशन। आपकी सारे सॉलिड्स क्या होते हैं, दे डू नॉट अंडरगो द प्रोसेस कॉल्ड एज सब्लिमेशन। सिर्फ कुछ ही सॉलिड सब्सटेंसेस क्या करते हैं, सब्लिमेशन अंडरगो करते हैं। तो आपने क्या करना है, बिफोर अप्लाइंग दिस टेक्निक यू हैव टू check on whether the particular substance, particular solid can show sublimation or not. तो sublimation जब आप क्या करोगे, एक चीज और ध्यान रखें, जैसे ही सब्लाइम करेगा आपके पास, when you will heat it and दो आपके पास क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन प्रोसेस होगी, तो the vapors which would be obtained आप क्या कहोगे, it is called as sublime। और solid substance जो सेपरेट होगा, ठीक है, पहले सॉरी जब आप उसे हीट कर दोगे तो सब्लाइम हो जाएगा, और जब आप क्या करोगे, इन वेपर्स को कंडेंस करोगे फिर से टू ऑब्टेन द पर्टिकुलर सॉलिड, देन इट वुड बी कॉल्ड एज सब्लिमेट। आपने ध्यान रखना है कौन कौन से आपके सब्सटेंसेस सब्लिमेशन शो करते हैं। दे इंक्लूड अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, नंबर 2 इज कैम्फर, इवन नैप्थलीन, एंथ्रासीन, ये सब क्या शो करते हैं, दे अंडरगो सब्लिमेशन। क्या हो गया है, अमोनियम क्लोराइड हो गया है, आयोडीन हो गया है, कैम्फर हो गया है, नैप्थलीन हो गया है, एंथ्रासीन क्या हो जाएगा, ये सब क्या शो करेंगे, दे अंडरगो द प्रोसेस कॉल्ड एज सब्लिमेशन। तो इफ फॉर एग्जांपल मैंने आपको मिक्सचर दिया है सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड का, मैंने कहा है आपसे ये मिक्सचर है, एक कंपोनेंट हमारा सॉल्ट है और दूसरा आपका क्या है, अमोनियम क्लोराइड। तो सबको मालूम है कि अमोनियम क्लोराइड अंडरगो सब्लिमेशन। तो आप कौन सी टेक्निक अप्लाई करोगे, यू विल नॉट गो टू एनी अदर टेक्निक एंड यू विल डायरेक्टली डू द सब्लिमेशन। टेक दिस मिक्सचर इन अ चाइना डिश। हमने क्या किया, इस मिक्सचर को चाइना डिश में ले लिया। चाइना डिश में लेने के बाद आपने क्या किया है, जस्ट पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर इट। ये चाइना डिश हो गया है, और चाइना डिश के ऊपर आपने क्या करना है, यू विल पुट एन इन्वर्टेड फनल। और इन्वर्टेड फनल का माउथ किससे कवर कर दोगे, यू विल कवर इट विद द हेल्प ऑफ कॉटन प्लग, ताकि आपके पास क्या हो जाए, आपके वेपर्स जो है वो क्या हो, दे वुड नॉट बी इवेपोरेटेड। और ये चाइना डिश आप क्या करोगे, यू विल पुट इट ऑन द बर्नर, ठीक है, ट्राइपॉड स्टैंड पे रखिए एंड जस्ट हीट इट। हीट करने के बाद व्हाट यू विल नोटिस कि हमारे पास अमोनियम क्लोराइड था, अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन अंडरगो करते हैं, तो आपको वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। वो वेपर्स आपके कहाँ गैदर हो जाएंगे, दे वुड बी हियर, दे वुड बी सराउंडिंग द फनल हियर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, जब यहां से आपने क्या किया, आपके वेपर्स बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्यों, मैंने कॉटन प्लग लगाया हुआ है। तो जैसे ही आपकी ये वेपर्स कूल ये फनल की कूल वाले सरफेस को टच करते हैं, दे वुड अंडरगो कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, व्हेन यू विल रिमूव द व्हेन यू विल रिमूव द बर्नर, व्हाट यू विल नोटिस दैट आपकी चाइना डिश में क्या रह गया, जो चाइना डिश में जो रह गया है इट इज सॉल्ट, और ये जो आपके पास ये वेपर्स कंडेंस हुए हैं दीज आर ऑफ अमोनियम क्लोराइड। हो गए आपके दोनों सब्सटेंसेस सेपरेट आउट। ऐसे करके आप क्या करोगे, you would separate them out. It's a tripod stand, ठीक है, और ये क्या रखा है, बाइकॉल एंड इज अंडरगोइंग बर्निंग, ठीक है। तो ऐसे आप क्या करोगे, you can separate the mixture of salt and ammonium chloride, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड किस फॉर्म में आया है आपके पास, सब्लिमेट की फॉर्म में, और सॉल्ट आपको कहाँ मिला है, it will remain in the china dish behind। हो गया यहाँ तक क्लियर सबको, कैसे सेपरेट आउट करोगे, कैसे। अगर मैं यहाँ आपको दे देती हूँ chalk and ammonium chloride, तब भी आप ये यूज कर सकते हो। इफ आई गिव यू salt and anthracene, तब भी ये प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हो। तो सब्लिमेशन के थ्रू ऐसे सेपरेट आउट होंगे। सो मूविंग टू द थर्ड टेक्निक व्हिच इज बाय मैग्नेट, ठीक है। अब बात करते हैं बाय मैग्नेट। तो मैग्नेट के थ्रू मैंने आपसे तब भी कहा था, मैग्नेट के थ्रू कौन सी वाले सॉलिड सब्सटेंसेस सेपरेट आउट हो सकते हैं, which are easily attracted towards the magnet। यह कह सकते हो, let one constituent आपको क्या हो जाएगी, it should be iron, one constituent must be
तभी आपके पास क्या होगा, यू कैन यूज मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास आई हैव गिवन यू आयरन फिलिंग्स एंड नंबर 2 इज यू आर हैविंग सल्फर पाउडर। दोनों सब्सटेंसेस आपके सॉलिड हैं। क्या करोगे आप, व्हाट यू कैन डू, जस्ट ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज टू इट। जैसे ही आप क्या करोगे, यू विल ब्रिंग अ मैग्नेट above the surface of a particular mixture, तो हमारे पास क्या होगा, आयरन would be attracted, iron attracted towards, हो जाएगा मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट, एंड व्हाट विल रिमेन इन द बीकर, और ये जिस भी आपने उसमें लिया है, चाइना में किसी भी चीज में जिसमें आपने लिया है द मिक्सचर, व्हाट वुड लेफ्ट बिहाइंड, सल्फर पाउडर वुड लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर देंगे इसे। आयरन आपका अलग हो गया, सल्फर आपका अलग हो गया। जो आपके होते हैं स्क्रैप आयरन सेपरेशन करते हो, वो कैसे करते हैं फैक्ट्रीज में, इट इज ऑल्सो डन बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं जिनके थ्रू वो क्या करते हैं, दे सेपरेट स्क्रैप आयरन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वेस्ट मटेरियल, दैट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मिक्सचर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट सेपरेशन। हमने सॉलिड्स एंड सॉलिड्स की तीनों टेक्निक डिस्कस करेंगे। क्या क्या डिस्कस की है, नंबर 1 इज बाय पर्टिकुलर सॉल्वेंट, नंबर 2 इज बाय सब्लिमेशन एंड नंबर 3 इज बाय यूज ऑफ मैग्नेट। ध्यान रखना है आपने, मैग्नेट आप तभी यूज करोगे इफ वन कॉन्स्टिट्यूएंट मस्ट बी आयरन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, सॉलिड प्लस लिक्विड मिक्सचर्स, इनकी सेपरेशन की बात कर रहे हैं। तो देखो सॉलिड्स, आपके पास एक कंपोनेंट आपका सॉलिड है, दूसरा कंपोनेंट आपका लिक्विड है। ये वाले जो मिक्सचर्स हैं, यू कैन सेपरेट देम। देयर आर 6 टेक्निक्स टू सेपरेट द सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर्स। अब वो क्या करते हैं, दे कंप्राइज ऑफ, नंबर 1 इज यू कैन डू फिल्ट्रेशन। नंबर 1 फिल्ट्रेशन, नंबर 2 यू कैन डू इट बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। आगे इस में मैंने क्या कहा, नंबर 1 आप फिल्ट्रेशन अंडर करते हो, नंबर 2 यू कैन यूज सेंट्रीफ्यूगेशन, थर्ड यू कैन गो फॉर इवेपोरेशन, फोर्थ यू कैन गो फॉर डिस्टिलेशन, you can also use crystallization, or you can use by क्या कर सकते हो, क्रोमैटोग्राफी, क्रिस्टलाइजेशन एंड you can use क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ फर्स्ट 3 टेक्निक से डिस्कस करेंगे और बाकी जो नेक्स्ट थिंग है वो डिस्कस है नेक्स्ट लेक्चर। क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट इज फिल्ट्रेशन, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन, व्हाट इज इवेपोरेशन, और कैसे कैसे आप उन्हें इजीली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपने एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो आप फिल्ट्रेशन करते हो, देखो फिल्ट्रेशन तो आप लोगों ने सबने घर में भी देखा होगा, दो आप लोग चाय तो सब लोग, दोस्त हु कंज्यूम टी, क्या होता है, व्हेन आफ्टर द टी इज प्रिपेयर्ड, हम क्या करते हैं उसे, वी फिल्टर इट आउट। फिल्टर करने से क्या हो जाता है, टी लीव्स जो होती है दे रिमेन इन योर सीड दैट एंड the particular the liquid type substance या टी it comes in your cup। तो हमारे पास क्या हो जाता है, फिल्ट्रेशन के थ्रू रेजिड्यू और फिल्ट्रेट सेपरेट आउट हो जाता है। फिल्ट्रेशन करने के आपके इसमें हम क्या यूज करते हैं, इन साइंटिफिक terms you can say in labs what you use for filtration, we do not use sieve either, we use a filter paper। आप क्या यूज करोगे, you will use a filter paper। ठीक है, उन फिल्टर पेपर में क्या होता है, they have a 4 size of different नैनोमीटर्स। ठीक है, तो नाउ वी विल डिस्कस फ्रॉम फिल्ट्रेशन। ठीक है, सबसे फर्स्ट आपकी टेक्निक हो गई है फिल्ट्रेशन। आपने क्या करना है, यू हैव टू रिमूव इनसोल्यूबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। फिल्ट्रेशन सबसे बेस्ट थिंग आप क्या हो जाएगी, सॉलिड इज इनसोल्यूबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। किस चीज को सेपरेट आउट कर सकते हो, अगर हमारा सॉलिड कंपोनेंट क्या है, इट इज इनसोल्यूबल इन अ लिक्विड कंपोनेंट, तो एंड इट इज डन बाय द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर, इनसोल्यूबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड बाय यूज ऑफ फिल्टर पेपर। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, यू कॉल दैट प्रोसेस एज अ
फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, आप क्या करोगे, जो आपका मिक्सचर है जिसमें आपके पास क्या है, इनसॉल्युबल सॉलिड एंड लिक्विड है, यू विल पोर इट इन अ फिल्टर पेपर। आप उसे क्या करोगे, आपने क्या किया है, एक कोन ली है, फनल, फनल के अंदर आपने क्या किया है, अपना फिल्टर पेपर फिक्स करा हुआ है, और व्हाट यू विल डू नाउ, यू विल पोर दिस मिक्सचर इन दैट फिल्टर पेपर बाय यूजिंग अ ग्लास रॉड। अब क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या होगा, जैसे ही आप ये करोगे, लिक्विड क्या होगा, लिक्विड विल पास आउट, लिक्विड विल passes out, liquid will pass out, liquid passes out and it is a filtrate, filtrate receive हो गया। and what you will notice, जब आप अपना फिल्टर पेपर रिमूव करोगे, या आपके फनल पे जो फिल्टर पेपर होगा, फिल्टर पेपर पे आपके पास इनसॉल्युबल सॉलिड रह जाएगा and that is called as residue। ठीक है, ये हो गया हमारा रेजिड्यू। अब जो क्लियर लिक्विड है उसको क्या नाम दिया मैंने, जो लिक्विड पास आउट किया उसे फिल्ट्रेट बोलते हैं और उसे रेजिड्यू। अब आप क्या करोगे, कौन कौन से मिक्सचर्स के लिए आप ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हो, सी नंबर फर्स्ट, अगर मैं आपको दे देती हूँ एग्जांपल, यू कैन टेक chalk and water, chalk and water है आपके पास, क्या करोगे आप, व्हाट यू विल डू, हम इसे इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन। जस्ट टेक अ फनल, फनल के अंदर अपना क्या कीजिए, आप फिल्टर पेपर पुट कीजिए, जस्ट पुट इट एंड स्टार्ट filtering your mixture of chalk and water। so what you will notice, जब आप फिल्टर करोगे तो वाटर तो हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर लिक्विड विल पास इन अनदर बीकर, और आपके पास क्या रह जाएगा आपके फिल्टर पेपर पे, chalk which is a residue। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आप क्या कर सकते हो, chalk and water। नेक्स्ट एग्जांपल इज sand and water, कर सकते हो sand and water, ये भी आप इजीली सेपरेट आउट कर सकते हो, क्योंकि तो आप बेसिकली कह सकते हैं यू कैन सेपरेट द हेटेरोजेनस मिक्सचर्स बाय द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस। बस आपने ध्यान रखना है, इट वुड ओनली रिमूव द सॉलिड सब्सटेंसेस व्हिच आर नॉट डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। वो कैसे सब्सटेंसेस को रिमूव करेगा फिल्ट्रेशन, ऐसे सॉलिड सब्सटेंसेस को व्हिच आर नॉट डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड कंपोनेंट। हो गया, तो मैंने आपको बताया था आप क्या यूज करते हो, टी को भी फिल्टर करने के लिए क्या यूज करते हो, यू यूज सीड्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं, बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट प्रोसेस व्हिच इज सेंट्रीफ्यूगेशन, लेट अस डिस्कस द सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन अ सिटी। देखो हमारे पास जो वाटर आता है दैट इज प्योर, और क्या होगा हमारे वो कहां से सप्लाई होगा, देखो जब हमारे पास वाटर वर्क से कहीं से भी वो करता है, कह सकते हो रिजर्वॉयर में, रिवर्स में जहाँ पे वाटर स्टोर है, दैट इज अनफिट फॉर कंजम्पशन। तो हम क्या करते हैं, बिफोर सप्लाइंग इट इनटू योर होम्स, इट इज दैट पर्टिकुलर वाटर, इट अंडरगोज मेनी प्रोसीजर्स एंड दीज प्रोसीजर they make the water fit for your drinking, या that make fit for your consumption। अब उसमें क्या हो जाएगा आपके पास, द प्रोसेस में क्या इंक्लूड करते हैं, एक तो प्रोसेस होगी सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन के बाद क्या हो जाएगा, देन सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन में क्या करते हो आप, सेडिमेंट एक टैंक है आपका, आपने क्या किया उसे डायरेक्टली अपने वाटर को पास ऑन कर दिया सेडिमेंटेशन टैंक में, फिर आप उसे क्या करोगे, यू पास दैट फ्रॉम देयर यू पास द वाटर इनटू द लोडिंग टैंक, लोडिंग टैंक के बाद आप क्या करते हो, थर्ड प्रोसीजर आप पास करते हो फिल्ट्रेशन टैंक में, फिल्ट्रेशन टैंक के बाद आप उसे पास करते हो क्लोरिनेशन टैंक में, और फिर हमारे पास पूरी तरीके से प्योर वाटर आ जाता है व्हिच कैन बी इजीली सप्लाइड टू योर होम्स। सो वी आर डिस्कसिंग दैट प्रोसेस नाउ। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या कहा था, द फ्रॉम रिजर्वॉयर, आपके रिजर्वॉयर से, जिसे आप क्या कहते हैं, फ्रॉम लेक या रिवर, द वाटर इज पम्प्ड इनटू द लार्ज टैंक व्हिच इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन टैंक। हमारा वाटर क्या आ गया है, सेडिमेंटेशन टैंक में फिल हो गया है, कहां से, आपके रिवर्स या लेक से। अब यहाँ पे क्या होगा, सेडिमेंटेशन में वाटर इज अलाउड टू स्टैंड, कुछ टाइम के लिए वाटर इज रिमेन एज सच, वाटर इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, अनडिस्टर्ब्ड रहने की वजह से क्या होगा, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज दे वुड सेटल एट द बॉटम, तो इनसॉल्युबल हेवी पार्टिकल्स सेटल एट बॉटम, settle at bottom of tank। हो गया हमारा सेडिमेंटेशन की पर्पस फिट दैट दे वुड। अब सेडिमेंटेशन टैंक से आपके हमने वाटर को कहां पास किया है, वाटर इज पास इनटू द लोडिंग टैंक। कौन से टैंक पे पास किया है, लोडिंग टैंक।
ये प्रोसेस हम किसका कर रहे हैं? फॉर प्योर वाटर, या सॉरी यू कैन से, क्या कह सकते हो आप? इट इज प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर. हाउ इज वाटर प्योरिफाइड? ठीक है, आपने क्या कर दिया है, मेरे सेडिमेंटेशन टैंक से जब उसके इनसोल्यूबल हेवी पार्टिकल्स सेटल हो गए हैं तो वी हैव पास द वाटर इनटू द लोडिंग टैंक. अब आपने ध्यान रखना है लोडिंग टैंक पे व्हाट यू विल ऐड फिट करिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, यू विल ऐड एलम. एलम क्या करता है, जितने क्ले पार्टिकल्स होते हैं उनको कोएगुलेट कर देता है. व्हाट वुड एलम डू? एलम विल रिमूव क्ले पार्टिकल्स. आपने ध्यान रखना है, इट वुड रिमूव क्ले पार्टिकल्स. जो आपके क्ले पार्टिकल्स कोएगुलेट हो गए हैं, दे वुड आल्सो बिकम इनसोल्यूबल एंड दे वुड आल्सो सेटल एट द बॉटम. अब आपके पास क्या हो जाएगा, जब आपके पास क्या हो गई है, क्ले पार्टिकल्स जो थे वो भी रिमूव हो गए हैं, water would be supplied into the third process. It is done into the filtration tank. कहाँ पास कर दिया हमने वाटर को? इन फिल्ट्रेशन टैंक. अब फिल्ट्रेशन टैंक में आपके पास क्या है, यू आर हैविंग, आपके पास 3 लेयर्स बनी हुई है. एक तो लेयर है फाइन सैंड की, देन इट इज कोर्स सैंड एंड लास्ट इज यू आर हैविंग टाइनी स्टोन्स. ठीक है, क्या ध्यान रखना है आपके पास, फिल्ट्रेशन टैंक में 3 लेयर्स है, फाइन सैंड, then is coarse sand, and then it is granules, small stones. आपको पता है जैसे जैसे वाटर आपका पास होगा तो फाइन सैंड व्हाट इट विल डू, they all the 3 they will act as filters. हमारे पास क्या करेगा, when the water will pass through the layer of sand or gravel, तो क्या होगा, बहुत छोटी छोटी impurities which are suspended in it, क्या होगा, suspended particles they are removed. किनके थ्रू? इन सब की वजह से क्या होती है, सस्पेंडेड इंप्योरिटीज वुड बी रिमूव्ड. सस्पेंडेड इंप्योरिटीज रिमूव्ड. अब सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी रिमूव हो गए. वाटर इज पास्ड इनटू द क्लोरिनेशन टैंक. अब आपकी जितनी इंप्योरिटीज थी सब रिमूव हो गई हैं. क्लोरिनेशन टैंक में व्हाट यू विल यूज क्लोरीन, एंड क्लोरीन इज यूज्ड एज अ disinfecting agent. What it would do, it would kill the germs. ठीक है, तो आपके सारे जितने germs थे they would be destroyed in the chlorination tank. हमने क्या ऐड कर रखा, क्लोरीन, एंड क्लोरीन वर्क्स एज अ disinfecting and a sterilizing agent. अब क्या हो गया है, clean water, and this disinfected water it is pumped back into the high storage tanks, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये कहाँ गया आपके पास, हाई स्टोरेज टैंक्स, एंड फ्रॉम वेयर इट इज सप्लाइड टू योर होम्स. आगे आपके समझ में कैसे प्यूरिफाई करते हैं वाटर को. फ्रॉम रिजर्वॉयर सेडिमेंटेशन टैंक के बाद लोडिंग टैंक, फिर फिल्ट्रेशन टैंक, फिर क्लोरिनेशन टैंक, एंड देन फाइनली टू द हाई स्टोरेज टैंक फ्रॉम वेयर दे आर सप्लाइड टू योर हाउस या टू द एंटायर सिटी बाय द हेल्प ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप्स. ठीक है, अब डिस्कस करते हैं द नेक्स्ट प्रोसीजर, नेक्स्ट सेपरेशन मेथड डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट टेक्निक, सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन. ठीक है, कौन सी प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेंट्रीफ्यूगेशन. आपने ध्यान रखना है कि हम सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू कौन सी वाली इंप्योरिटीज को, कौन से मिक्सचर को सेपरेट आउट कर सकते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स. आपके पास क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड. अगर इस तरीके का मिक्सचर है कि आपके पास सॉलिड पार्टिकल्स दे आर सस्पेंडेड इन अ लिक्विड, सो यू कैन यूज द टेक्निक व्हिच इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगेशन. अब सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा, इट इज अ टेक्निक बाय व्हिच यू कैन सेपरेट द सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड by the help of a special machine which is called as centrifuge. ठीक है, in a machine which is called as centrifuge. अब centrifuge में क्या होता है, the mixture it is rotated at very high speed. हम उसे क्या करते हैं, the mixture is rotated at very high speed. अब इस high speed पे rotate करने की वजह से क्या होता है, आपके पास जो solid suspended particles थे, they being heavier they will settle at the bottom and the light particles they would remain at the top. एग्जाम्पल हम क्या कह सकते हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, यू
you are having a clay particle suspended in water. Clay water mixture. Clay particle क्या होती है? Suspended in water. अब क्या करोगे आप? You have taken this particular mixture in a testing. What you will do? आप क्या करोगे? इसे सेंट्रीफ्यूज मशीन में रख दो and start rotating it. जब आप उसे रोटेट करोगे तो हमारे पास क्या होता है? फोर्स विल एक्ट. फोर्स एक्ट करेगा एक तरीके का. वो फोर्स क्या करेगा? जो आपके हेवियर पार्टिकल्स हैं, इट वुड ब्रिंग देम डाउन, उन्हें आपके बॉटम में ला देगा एंड द लाइटर पार्टिकल्स दे वुड रिमेन एट द टॉप. ठीक है, क्ले वाटर मिक्सचर था तो मैंने क्या कहा है? वी कैन यूज द प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगेशन. तो हमने सेंट्रीफ्यूज मशीन में कर दिया एंड इट इज रोटेटिंग. अब आपके पास क्या हो जाएगा? क्ले पार्टिकल्स द बीइंग हेवियर दे विल सेटल डाउन और आपके पास क्या हो जाएगा? यू वुड वाटर वुड रिमेन एट टॉप, वाटर एट टॉप. ठीक है, एंड क्ले एट बॉटम. ये रह गए. नाउ व्हाट यू कैन डू? यू कैन रिमूव द क्लियर लिक्विड बाय द हेल्प ऑफ डिकैंटेशन. डिकैंटेशन के थ्रू आप क्या कर दोगे? आपका जो क्लियर लिक्विड है इट वुड बी सेपरेटेड आउट. नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? देखो, क्रीम और मिल्क होती है ना, ये तो प्लेन वाटर एग्जांपल 1 हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल यू कैन से इफ यू वांट टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ क्रीम एंड मिल्क, तब भी आप क्या करोगे? पुट द मिक्सचर इन सेंट्रीफ्यूज. उसकी वजह से क्या हो जाएगा? व्हेन इट वुड बी रोटेटेड अ फोर्स विल एक्ट और हमारे पास क्या होगा? आपके पास क्रीम क्या हो जाएगी? क्रीम बीइंग लाइटर इट वुड रिमेन एट द टॉप और नीचे क्या रहेगा हमारे पास? स्किम्ड मिल्क रिमेन एट बॉटम. स्किम्ड मिल्क मेरा कहाँ गया है? बॉटम में और क्रीम इज एट द टॉप. और आप क्या करते हो? लाइकवाइज यू कैन सेपरेट बोथ ऑफ देम. ठीक है, अब नेक्स्ट हो गया एक चीज और. आप ये हो गया. नेक्स्ट आपके उसमें होता है ना, यू हैव सीन वॉशिंग मशीन्स जो ड्राई करती हैं वेट क्लोथ्स. These are also done by the help of process which is centrifugation. अब बात करते हैं थर्ड की. थर्ड प्रोसेस which is separation by evaporation. आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि जो मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन और उससे पहले जो प्रोसेस कराया है, एक कौन सा वाला फिल्ट्रेशन, उसमें आपके पास क्या थे? हमारा सॉलिड कंपोनेंट इट वाज इनसोल्यूबल इन द लिक्विड कंपोनेंट. दोनों केस में सॉलिड क्या था? इनसोल्यूबल था. एक में सस्पेंडेड था, एक में इट वाज प्रॉपर्ली इनसोल्यूबल. अगर हमारे पास सॉलिड कंपोनेंट इट इज सोल्यूबल इन लिक्विड कंपोनेंट, तब हम टेक्निक क्या यूज करेंगे? वी विल यूज द टेक्निक इवेपोरेशन. ठीक है, या फिर और फर्दर टेक्निक चाहे जो भी मैंने क्रिस्टलाइजेशन ये सब बताई है, तब हम ये यूज करेंगे. नाउ वी आर डिस्कसिंग इवेपोरेशन. देखो, इवेपोरेशन तो आपको पता है. इवेपोरेशन में आपके पास क्या होगा? इसमें क्या हो जाएगा? अगर मेरा कोई भी सॉलिड कंपोनेंट डिसॉल्व हुआ है इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, हम क्या कर सकते हैं? वी कैन यूज द टेक्निक व्हिच इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन. इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, आपने ध्यान रखना है दैट लिक्विड कंपोनेंट इट विल वेपराइज इजीली. लिक्विड क्या हो जाएगा? लिक्विड वेपराइज इजीली व्हाइल सॉलिड्स डू नॉट वेपराइज. ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल. अब आपके पास क्या हो जाएगा? हम क्या कर सकते हैं? देखो, आप इवन रूम टेम्परेचर पे भी आप क्या करते हैं? यू कैन कैरी आउट इवेपोरेशन. एग्जाम्पल, इफ वी आर हैविंग अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड वाटर, तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसे फिल्ट्रेशन के थ्रू तो कर नहीं पाएंगे, द सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू. सो द बेस्ट प्रोसीजर टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर इज, या शुगर इन वाटर है आपके पास, आप कैसे करोगे? जस्ट इवेपोरेट द मिक्सचर. इवेपोरेट करने के बाद क्या हो जाएगा? लिक्विड है मेरा वाटर, वाटर क्या करेगा? इट विल वेपराइज और आपके पास क्या रह जाएगा एज अ रेजिड्यू? हमारे पास जो चीजें इवेपोरेट होने के बाद सॉल्ट विल रिमेन इन योर चाइना डिश, और जिसमें भी या फिर जिसमें भी आपने क्या किया है, यू हैव कैरीड आउट इवेपोरेशन. ठीक है, हमारे ध्यान रखना है आपको, वाटर बीइंग वोलेटाइल वुड बी कन्वर्टेड इनटू वेपर्स. हम क्या करते हैं? देखो, इवेपोरेशन टेक्निक किसके लिए यूज होती है? लार्ज स्केल पे यूज करते हैं हम, जो सॉल्ट को ऑब्टेन करते हैं ना फ्रॉम सी वाटर. आप क्या करते हो? व्हेन द प्रोसीजर दिस इज एम्प्लॉयड फॉर सेपरेटिंग द कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. देखो, वो क्या करते हैं? द सी वाटर उसे वो ट्रैप कर देते हैं इसमें शैलो लेक्स में, और वहीं पे दे रिमेन अनडिस्टर्ब. दे डू नॉट टच इट, दे do not let it disturb. क्या हो जाएगा? It would
remain as such. अब क्या हो जाएगा, जैसे ही आपके पास जो सन की हीट है, when it will fall on that particular water, तो water क्या करेगा, it will evaporate. evaporate करने की वजह से क्या होगा, जो हमारा salt होगा, it would remain in that shallow rivers as a solid portion. ऐसे ही हम क्या करेंगे, शुगर सॉल्यूशन को अगर इवेपोरेट करेंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, वाटर वुड बी इवेपोरेटेड एंड शुगर वुड बी लेफ्ट बिहाइंड. हो गया समझ में आपको. अगर हम वो करते हैं, एग्जांपल मैंने आपको दिया है ब्लैक इंक का मिक्सचर वाटर में, तो आप क्या करोगे, कलर्ड कंपोनेंट है, यू कैन इजीली सेपरेट बाय द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन. जस्ट हीट द मिक्सचर एंड व्हाट यू विल नोटिस दैट द डाई विल बी डिकम्पोज्ड एंड क्या हो जाएगा आपके पास, आपको एक पर्टिकुलर सॉलिड सा सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सा सब्सटेंस, इट वुड बी लेफ्ट बिहाइंड इन द चांदना डिश. ठीक है, तो द प्रोसेस व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग डाई फ्रॉम इंक इज आल्सो इवेपोरेशन. आपने क्या करना है, यू हैव टू सिंपली हीट. लिक्विड कंपोनेंट क्या होगा, लिक्विड वेपराइज एंड सॉलिड remains behind. ठीक है, अब नेक्स्ट जो और प्रोसीजर्स है we will discuss it next lecture. So guys, if you have any query you can ask in the comment section and please do like, share and subscribe the channel for further notification.